श्री राम। तो रामायण चल रहा है, संवाद कहाँ का। सीता जी, कौशल्या जी, राम जी, और राम को वनवास हो चुका है तो वहीं जाने। रामचंद्र जी की इच्छा है कि सीता जी घर पर ही रहें, और इच्छा कौशल्या की भी है कि नहीं, लड़का होगा तो बहू को देख करके ही मैं अपनी आंखों को शीतल करूंगी। लेकिन सीता जी कहती हैं जाऊंगी तो मेरा तन मन सब साथ में रहेगा, और नहीं जाऊंगी तो मेरा तन यहाँ रहेगा लेकिन मेरा मन जो है, प्राण जो है, प्राणनाथ के साथ ही रहेंगे। तो वो भी दुविधा में है, तो वहीं का चल रहा है। तो रामचंद्र जी सीता जी को समझा रहे हैं कि हे प्रिय, वहाँ वन में रहना इतना आसान नहीं है। ज़मीन पर लेटना होगा, वहाँ खाना भोजन आपको बहुत तकलीफ होगी, वहाँ जंगली जानवर होंगे, और हर प्रकार नाना प्रकार के जो भेष बदल बदल के वहाँ राक्षस आते हैं, वो आपको परेशान करेंगे। तो मेरा कहना है कि आप घर पर ही रहो। दोहा संख्या 65 अयोध्या कांड है। तो सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज आप सभी लोग लाइक और कमेंट कर देना। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन शाल सुख मूल। हे नाथ, सीता जी कहती हैं, हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु हो, मेरे कुटुंब होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी है ही सास ससुर समसारा। कुश किशलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषा करे समान होगी। तोषक पोष के समान हो। कंद मूल फल यामी आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और बन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। सीता जी कह रही हैं राम जी से कि मैं कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, बन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। हे नाथ, हे राम जी को सीता जी। अस जी जानी सुजान शिरोमणि, ले हैं संग मोहि छाड़िय जन। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए और यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंतर की जानने वाले हैं। सीता जी कह रही हैं श्री रामचंद्र जी से, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। राखिए अवध जो अवध लगी, रहत न जनी है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान।
दोहा संख्या 66 अयोध्या कांड। हे दीन बंधु, सीता जी कह रही हैं श्री रामचंद्र जी से, हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हुई है हारी, छिन छिनु चरण सरोज निहारी, सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मारग जनीय सकल श्रम हरियो। क्षण क्षण मैं आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठ तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समऊ प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा जलूंगी, पसीने की बूंद सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सीता जी राम जी से कह रही हैं, सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाई पलोटी है सब निशिदासी, बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी है तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहु भोगू। हे प्रभु, सीता जी कह रही हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 67 अयोध्या कांड। ऐसे बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषय वियोग दुख सहिए पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामार प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सी बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं रखी है प्राणा। श्री रामचंद्र जी ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग ही रही, बचन से भी वियोग की बात सुन करके वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को ना रखेगी। जय श्री राम। सभी लोग कैसे हो? तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। और बहुत ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है, तो हमें तो इसमें कुछ उचित नहीं है, बस आप लोग लाइक कमेंट कर देना।